बिहार कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला, 27,000 से ज्यादा नई भर्तियों को मंजूरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं LNV मीडिया और मैं हूं आपके साथ प्रतीक दुबे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार 8 अप्रैल को कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई। पटना सचिवालय में हुई इस बैठक में सरकार के कई प्रमुख मंत्री शामिल रहे, जहां कुल 27 महत्वपूर्ण एजेंडा बिंदुओं पर निर्णय लिए गए। हालांकि ये एक नियमित बैठक थी, लेकिन इसमें राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचे को सुधारने, नौकरियों के नए अवसर देने और प्रशासनिक सुधारों को लागू करने जैसे कई अहम मुद्दों पर फैसले लिए गए। इस बैठक की पृष्ठभूमि में पिछले कुछ महीनों से राज्य सरकार द्वारा लिए जा रहे विकास प्रधान फैसले हैं। 19 दिसंबर 2024 को हुई पिछली बड़ी कैबिनेट मीटिंग में शिक्षा सुधार और अल्पसंख्यक कल्याण पर जोर दिया गया था। वहीं नीतीश सरकार हाल के महीनों में लगातार स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे बुनियादी क्षेत्रों में सुधार के लिए नए कदम उठा रही है। आज की बैठक भी उसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। नई भर्तियों, स्वास्थ्य ढांचे के विस्तार और नए निदेशालयों के गठन को लेकर जो फैसले लिए गए हुए हैं, वो आने वाले समय में राज्य के लाखों लोगों की जिंदगी को प्रभावित करेंगे। आज की कैबिनेट बैठक में नीतीश सरकार ने कई बड़े दूरगामी फैसले लिए हैं। आइए जानते हैं सबसे अहम एजेंडा आइटम्स के बारे में। मंत्रियों के वेतन और भत्तों में बड़ी बढ़ोतरी। सरकार ने राज्य के मंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों और सरकार के व्हीप के वेतन और भत्तों में भारी इजाफा किया। ये बदलाव न सिर्फ वित्तीय रूप में बड़े हैं, बल्कि राजनीतिक संकेत भी देते हैं कि सरकार मौजूदा आर्थिक माहौल को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च पदों पर बैठे नेताओं की सुविधाएं बेहतर करना चाहती है। मूल वेतन था 50,000, जिसे बढ़ाकर 65,000 किया गया है। वहीं क्षेत्रीय भत्ता जो था 55,000 था, उसे बढ़ाकर 70,000 के करीब किया गया है। दैनिक भत्ता 3,000 रुपए था, जिसे बढ़ाकर 3,500 कर दिया गया है। राज्य मंत्री का गेस्ट अलाउंस जो 24,000 था, जिसे बढ़ाकर 29,500 रुपए कर दिया गया है। उप मंत्री का गेस्ट अलाउंस जो 23,500 से था, उसे बढ़ाकर 29,000 रुपए कर दिया गया है। वहीं ऑफिशियल यात्रा भत्ता जो 15 रुपए प्रति किलोमीटर था, उसे बढ़ाकर 25 रुपए प्रति किलोमीटर कर दिया गया है। यह फैसला मौजूदा महंगाई और अन्य राज्यों की तुलना में वेतन संतुलन लाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। 27,370 नई सरकारी नौकरियों को हरी झंडी। कैबिनेट ने आज 27,370 नए पदों के सृजन को मंजूरी दे दी, जो हाल के वर्षों में राज्य सरकार द्वारा किया गया सबसे बड़ा प्रशासनिक विस्तार माना जा रहा है। यह कदम दिखाता है कि सरकार बुनियादी सेवाओं की पहुंच और कार्य क्षमता को मजबूत करने की दिशा में गंभीर है। इनमें से अधिकांश नौकरियां सीधे तौर पर जनता की सेवा से जुड़ी होंगी। हेल्थ सेक्टर का सबसे बड़ा पुनर्गठन। आज की मीटिंग में स्वास्थ्य विभाग सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर रहा। 2016 नए पद हेल्थ डिपार्टमेंट में स्वीकृत किए गए, यानी कुल नई भर्तियों का 73% से ज्यादा हिस्सा। 3 नए निदेशालय की स्थापना को मंजूरी मिली है। आपको बता दें कि 3 नए निदेशालय की स्थापना को जो है सरकार ने मंजूरी दी है। पब्लिक हेल्थ डायरेक्टरेट, मेडिकल एजुकेशन डायरेक्टरेट और हेल्थ सर्विसेज डायरेक्टरेट। इसका मतलब है कि स्वास्थ्य सेवाओं को अब 3 अलग अलग अनुभागों में बांटकर विशेष फोकस के साथ संचालित किया जाएगा, जिससे चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य नीति और सेवा वितरण तीनों को बेहतर तरीके से संभाला जा सकेगा। तो ये था आज के कैबिनेट मीटिंग का असली गेम चेंजर हिस्सा। आज की कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसले न सिर्फ प्रशासनिक दृष्टि से अहम हैं, बल्कि इनका दूरगामी सामाजिक और राजनीतिक असर भी पड़ेगा। आइए समझते हैं इनका मतलब। 27,370 नए सरकारी पदों का सृजन सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये राज्य की कार्य क्षमता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। कई विभागों में वर्षों से स्टाफ की कमी से सेवाएं प्रभावित हो रही थी। अब नए कर्मचारियों की भर्ती से सरकारी मशीनरी की रफ्तार और पहुंच दोनों में सुधार होगा। हेल्थ सेक्टर में 20,000 से ज्यादा नई भर्तियां सीधे तौर पर गांव देहात तक इलाज की सुविधाएं पहुंचा सकती हैं। वहीं सरकार के इस फैसले से युवाओं में रोजगार को लेकर उम्मीदें जरूर बढ़ेंगी। बात करते हैं वित्तीय असर की। मंत्रियों और उप मंत्रियों के वेतन भत्तों में की गई बढ़ोतरी का सीधा असर राज्य के खजाने पर पड़ेगा। अभी तक इस फैसले का कुल वित्तीय बोझ सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन सभी भत्तों में समानांतर बढ़ोतरी बताती है कि एक संगठित और भारी भरकम वेतन संशोधन है। आलोचक सवाल उठा सकते हैं कि क्या यह वक्त
मंत्री के वेतन बढ़ाने का था, जब महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे जनता को परेशान कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी बदलाव की तैयारी है। 3 नए हेल्थ डायरेक्टोरेट्स बनाकर सरकार ने साफ कर दिया है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अब उसके रडार पर है। पब्लिक हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज, तीनों को अलग अलग डायरेक्शन देने का मतलब है जिम्मेदारी को स्पेशलाइज्ड और एफिशिएंट बनाना। इससे एक तरफ पॉलिसी मेकिंग तेज होगी, दूसरी तरफ ग्राउंड लेवल पर डॉक्टर्स, हॉस्पिटल और मेडिकल स्टाफ का नेटवर्क मजबूत हो सकेगा। यह स्ट्रक्चर लंबे वक्त में राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को ज्यादा प्रोफेशनल और प्रभावी बना सकता है। नीतीश सरकार की आज की कैबिनेट मीटिंग ने यह साफ कर दिया है कि बिहार में अब शासन सिर्फ रिएक्टिव नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक बनता जा रहा है। सरकारी पदों का इतना बड़ा विस्तार, 27,000 से ज्यादा नई भर्तियां सीधे तौर पर उन विभागों में जान फूंकने का कदम है जहां स्टाफ की भारी कमी से योजनाएं अटकी पड़ी थी। इससे न सिर्फ सिस्टम में रफ्तार आएगी बल्कि युवाओं को रोजगार का नया मौका भी मिलेगा। हेल्थ डिपार्टमेंट को 3 हिस्सों में बांटना एक आधुनिक और प्रोफेशनल मॉडल की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक वैसा जैसे विकसित देशों में अपनाया जाता है। इससे हर डायरेक्टोरेट अपने क्षेत्र में फोकस कर सकेगा, जिससे पॉलिसी प्लानिंग से लेकर जमीनी क्रियान्वयन तक सब कुछ ज्यादा असरदार हो सकता है। आज की कैबिनेट मीटिंग में जो फैसले लिए गए वो सिर्फ कागजी घोषणाएं नहीं है, ये बिहार के प्रशासनिक ढांचे को अगले कुछ सालों के लिए नई दिशा में ले जाने वाला है। 27,000 से ज्यादा नई भर्तियां, 20,000 से ज्यादा पद सिर्फ हेल्थ सेक्टर में और 3 नए डायरेक्टोरेट्स, ये सब दिखाते हैं कि सरकार अब सर्विस डिलीवरी को सिर्फ डाटा नहीं, जमीनी हकीकत के नजरिए से देख रही है। वहीं मंत्रियों के वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी मौजूदा आर्थिक हालातों के अनुरूप एक समायोजन की तरह दिख सकता है। अब असली परीक्षा होगी इन फैसलों को अमल में लाने की। अगर लागू सही ढंग से हुआ तो ये बदलाव बिहार के ब्यूरोक्रेसी और पब्लिक सर्विसेज को पूरी तरह से बदल सकता है। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए LNV मीडिया। धन्यवाद।